कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन कैसा रहा और साथ ही कल क्या हो बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो आज खास मेहमान है जिनसे हम चर्चा करेंगे पूरे शो में, वो है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दें। हम आज आशीष से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, साथ ही टीसीएस के कैसे रह सकते हैं नतीजे और टाटा मोटर्स को कैसे जेएलआर से बूस्ट मिल रहा है बताएंगे कुशल। निजी बैंकों और एनबीएफसीज के बिजनेस अपडेट हमें देंगी पूजा त्रिपाठी और रियल एस्टेट कंपनी शोभा के ग्रोथ ट्रिगर के बारे में हम जानेंगे मानसी दवे से। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। और शेयर बाजार में आज भी शानदार तेजी जारी रही। हम ये कह सकते हैं कि चौका लगा तेजी का बाजार में। बाजार आज 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। निफ्टी की बात करें तो 159 अंकों की मजबूती के साथ 11,662 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 601 अंकों की उछाल के साथ 39,500 के पार जाकर बंद हुआ। आज का दिन दरअसल बैंक, फाइनेंस, रियल्टी और ऑटो शेयरों के नाम रहा और अमेरिका में राहत पैकेज जल्द आने की उम्मीद और एशियाई बाजारों में मजबूती से घरेलू बाजार को आज अच्छा सपोर्ट मिला। चलिए आगे बढ़ने से पहले आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी यहां पर बिकवाली की उसके डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1,102 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 935 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए रुख करते हैं सीधे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह का। अनिल जी, बाजार में जश्न जारी है। आज फिर निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा भागा। बाजार को मजबूती कहां से मिल रही है? अमेरिका की दमदार मजबूती और कल की तेजी के चलते भारतीय बाजारों का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त और मजबूती भरा तो था ही। बस अच्छी शुरुआत के लिए इतना ही चाहिए था जो मिल गया। उसके बाद जो बाजारों ने बड़े गैप से शुरुआत की, सीधे 11,600 के नजदीक निफ्टी पर और लगभग पूरा दिन 11,600 के आसपास 25 पॉइंट इधर 25 पॉइंट उधर, बिल्कुल 50 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकाल दिया। लेकिन उसके बाद आखिरी 1 घंटे में जो रफ्तार पकड़ी निफ्टी ने, ओहो देखिए क्या भागा है बाजार। और दिन के हाई पॉइंट पर 11,680 तक पहुंचा भी और 11,660 के नजदीक बंद हुआ। यही सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी थी। 22,500 के नीचे गया ही नहीं दिन भर, 22,700 के आसपास खुला, वहीं पर काफी वक्त बिताया, लगभग पूरा दिन। और आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने भी 22,650 से जो रफ्तार पकड़ी, सीधा 200-250 पॉइंट नॉन स्टॉप भागा है आखिरी घंटे में और 22,900 के बेहद करीब पहुंचकर बंद होने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने भी। तो बेहतरीन खरीदारी। और आज की तेजी में सबसे बढ़िया और खास बात क्या रही, अब बाजार में ना लीडर्स बदल रहे हैं। आज एचडीएफसी, इसने पूरा जोश भरा और उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, ये बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर थे, इनसे बड़ी तेजी आज के सेशन में बनती हुई दिखी बाजार में। कभी टीसीएस, कभी रिलायंस, कभी बैंक्स और एनबीएफसी कंपनियां, ये बाजार में जोश भरती हुई दिख रही है। इसीलिए सेक्टोरल रोटेशन भी हो रहा है और चौतरफा खरीदारी भी। तो एक और बेहतरीन सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज नजर आया। जी अनिल जी, कहां पर कल अब नजर रखनी चाहिए, किन लेवल्स पर और क्या स्ट्रैटेजी रखें, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक जरा डिटेल्स अपने सहयोगी से ले लें। आशीष चतुर्वेदी का रुख करते हैं। आशीष, आज खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, बढ़िया ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और बाकायदा पूरे दिन अगर आप देखें तो बाजार ने अपनी बढ़त को कायम रखा। आखिरी 1 घंटे में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली और निफ्टी जो है 11,680 तक गया। हालांकि क्लोजिंग में अगर आप देखें तो केवल 20 अंक दूर अपने डे हाई से रह गया। निफ्टी बैंक में भी काफी बढ़िया रुझान देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो उन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर था जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। सबसे पहले देखिए लॉरस लैब, ये आपको स्टॉक बताया गया था राकेश कुणाल चाउट कर्नर में और यहाँ पर करीब देखें तो 4 से 5% तक की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स, ये आपको हिमांशु जी ने स्टॉक बताया था, 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। बंधन बैंक आपको भसीन
जी ने बताया, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपको जय ने बताया था, और यहाँ पर दिन के दौरान 9% तक की तेजी देखी गई। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज जो है तेजी को लीड किया बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में, और एनबीएफसी स्पेस में अगर आप देखें तो खासतौर पर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड ने जो अपने ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर किया, इसका एक असर देखने को मिला। एचडीएफसी लिमिटेड में देखिए दिग्गज में तेजी तो थी, इसके अलावा जीआईसी हाउसिंग बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, रेपको होम, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ है वो साफ नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दिग्गज एचडीएफसी बैंक में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज एक्शन भरपूर था, क्योंकि शोभा ने जो है अपने ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर किया और पिछले साल के मुकाबले इनके जो रियलाइजेशंस हैं इसमें 17.5% का इंप्रूवमेंट आया, इससे पूरे ही सेक्टर में उत्साह देखने को मिला। कोल्टे पाटिल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में कल हमने देखा था कि थोड़ा सा सुस्त कारोबार देखने को मिला था, ऊपरी तरफ से गिरावट थी, लेकिन आज निचले स्तरों से ऑटो स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। टाटा मोटर्स, एमएनएम, अशोक लेलैंड और मारुति में बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स थोड़े से लैगर्ड नजर आए, आप देखें तो आज सुबह से ही मेटल स्टॉक्स में बिकवाली का प्रेशर हावी रहा और ऊपरी स्तरों से नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील सेल में गिरावट देखने को मिली। सरकारी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स में बिकवाली साफ देखने को मिल रही है। कोल इंडिया लगातार अपने निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल, बीएचईएल, बीपीसीएल में भी दबाव देखने को मिला और एफएमसीजी स्टॉक्स भी ऐसे रहे जहां पर ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो एक सुस्त कारोबार देखने को मिला। मेरिको, ज्योति लैब्स, कोलपैल और गोदरेज कंज्यूमर यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। जी आशीष, तो बाजार का मूड काफी अच्छा दिख रहा है। आज हमने देखा कि लगातार चौथे दिन अच्छा कारोबार बाजार में हुआ। विकास जी, आपका रुख करते हैं, हमारे जो आज के खास एक्सपर्ट हैं। एक तो बाजार की चुस्ती कितनी टिकाऊ आपको लग रही है? कल का दिन किसी को खरीदारी करनी है तो इंट्राडे तौर पर आप कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही शानदार तेजी का दिन रहा आज का दिन। जैसे ही कल खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर व्हाइट हाउस वापस चले गए हैं, तो उसके कारण अमेरिकी मार्केट में एक शानदार तेजी का सत्र था और उसी के कंटिन्यू करते हुए हमारे बाजार में भी एक अच्छी तेजी बनी। ग्लोबली सभी मार्केट्स अच्छे थे। फिर जो हेवी वेट्स है बाजार के, जैसे एचडीएफसी है, फिर इवन आईटी स्टॉक्स जो कि शुरुआत में थोड़े कमजोर थे, बाद में टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द मार्केट वो भी रिकवरी हो गए। फिर एनबीएफसी और बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा दिन था और ये जो तेजी है मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। खास करके कल जब टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे और टीसीएस का एक बाईबैक पे भी अहम अनाउंसमेंट आना है, तो मुझे लगता है दैट वुड कीप आवर मार्केट्स इंटैक्ट, क्योंकि काफी बड़ा वेटेज है और टीसीएस के साथ जो बाकी की आईटी कंपनीज है वो भी अच्छा करनी चाहिए। जहां तक कल के लिए एक स्टॉक का सवाल है, जो कल का मेरा पिक रहेगा वो सीमेंट स्पेस से मैंने पिक किया है। आज सीमेंट स्टॉक्स में भी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, तो वहां से मुझे अंबुजा सीमेंट पसंद आ रहा। मुझे लगता है इस स्टॉक में कल भी जो आज की तेजी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो 225 के आसपास ये बंद हुआ है। कल का मेरा इसमें टारगेट रहेगा 232 का और 221 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक पोजिशनल पिक है जो कि आने वाले 7-10 दिन के लिए, मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। स्टॉक आज अराउंड 582 के करीब बंद हुआ है। ये स्टॉक एक बहुत ही शानदार कंपनी है। भारत में जो लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार है एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड कारोबार है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। फिर एचडीएफसी लाइफ जैसा कंपनी जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, एक सॉलिड मैनेजमेंट है, मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले 7-10 दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 610 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 570। जी विकास जी, इंट्राडे कॉल अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह विकास जी की और हफ्ते भर की खरीदारी यानी पोजिशनल व्यू एचडीएफसी लाइफ पर रखा है विकास सेठी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीसीएस की क्योंकि बात हो रही है जिसका जिक्र विकास जी ने भी किया। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस कल अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली है। कैसे रह सकते हैं नतीजे और बायबैक को लेकर क्या है योजना, बताने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का। कुशल, क्या कहते हैं अनुमान? जी, तो टीसीएस के नंबर्स जो हैं वो बेहतर साइड पर देखने को मिलेंगे। आप देखिए मुनाफे में करीब 12.5% की बढ़त के साथ 7,885 करोड़ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और साथ ही कंपनी की जो डॉलर आय है वहां पर काफ़ी अच्छी बढ़त आपको देखने को मिली, करीब 4% की, क्योंकि इनका जो बीएफएसआई वर्टिकल है वहां पर अच्छी तेजी और रिकवरी के मोड जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर आप कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें तो वहां पर भी 1.3% बढ़कर ऑलमोस्ट 24.9% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इनकी
क्योंकि रुपए में जो गिरावट रही है उसका सहारा मिलेगा एक तो, और दूसरा जो इनका ट्रैवल कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कम हुआ है उस वजह से इनको मार्जिन्स को एक सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आएगा। अब आगे के लिए देखना होगा कि जो डील पाइपलाइन है वो कैसे निकल कर आती है बचे हुए FY21 के मंथ्स के लिए, और साथ ही अगर आप ओवरऑल साथ जो ग्राहक मांग है वहां पर किस आपका ट्रेंड नजर आ रहा है, और साथ साथ जो रिटेल वर्टिकल जो दूसरा बड़ा वर्टिकल है इनका, वहां पर किस आपकी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। और यही नहीं, कल एक और अहम चीज है जो आपको TCS के बारे में ध्यान रखनी है, वो है इनकी बाईबैक डिटेल्स, वो क्या निकल कर आती है। ये इनका तीसरा बाईबैक प्लानिंग है जो पिछले 3 सालों में हमें देखने को मिला। आपको याद होगा 2017-2018 में इन्होंने 2 बाईबैक्स किए थे, 16,000 करोड़ का बाईबैक साइज था और काफी अच्छे एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ जो है ये एक्सेप्ट होते हुए नजर आए थे। अब देखना होगा कि कल की बोर्ड मीटिंग के बाद किस तरह का बाईबैक डिटेल्स निकल कर आता है। ये इनका तीसरा बाईबैक है। जी बिल्कुल कुशल, शुक्रिया इस फिलहाल जानकारी के लिए। TCS के कल नतीजे बाईबैक पर भी कल पूरी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिल जाएगी और इसका जिक्र विकास जी आपने किया भी था। एक तो TCS पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या किया जाना चाहिए, क्या नतीजों का इंतजार करें, उससे पहले कोई कॉल ली जा सकती है। दूसरी बात यह कि इस पर्टिकुलर स्पेस में, IT स्पेस में कोई और कंपनी जो आपको पसंद है? बिल्कुल स्वाति, जहां तक TCS का सवाल है, इस स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूं और मैंने पिछले कुछ दिनों से IT स्टॉक्स पे अच्छा खासा फोकस करने को कहा भी था, बिकॉज मुझे लग रहा था ये जो सितंबर तिमाही के नतीजे हैं, इन जितनी भी बड़ी IT कंपनीज हैं उनके नतीजे अच्छे आने चाहिए, बिकॉज एक तो इनको मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो अभी कुशल भी बता रहे थे, जैसे इनके ट्रैवल एक्सपेंसेस, वीजा एक्सपेंसेस, उनमें जो बचत हुई है उसका फायदा मिलेगा, प्लस क्रॉस करेंसी टेलविंड्स का भी फायदा मिलेगा, और ये जो लॉकडाउन का इनको कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। तो हम बुलिश ऑन द सेक्टर। TCS पे भी बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है कल नतीजे भी अच्छे रहेंगे और जो बाईबैक भी होगा वो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाईबैक प्राइस ऑफ अराउंड 3,000 to 3,100, और वो भी एक साइजेबल बाईबैक होगा, करीबन 20-22 हजार करोड़ का, बिकॉज टाटा सन्स को मेजर बाईबैक का पैसा जाएगा जो कि 75% इसमें हिस्सेदारी रखती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये बाईबैक की साइज भी अच्छी होगी। हम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन TCS। और बाकी जो आपने पूछा दूसरा IT स्टॉक्स, तो मैंने कोफोर्ज को 2100 के लेवल्स पे मॉर्निंग शोज में हाल ही में रिकमेंड करा था, वहां से एक शानदार तेजी बनी है। वो स्टॉक अभी भी मुझे इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। फिर कई मिड कैप IT स्टॉक्स रिकमेंड करे हुए हैं, जैसे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज है, ये सब अच्छे लगते हैं। और फ्रंटलाइन IT कंपनीज में मुझे लगता है कल TCS के रिजल्ट्स के साथ साथ इन्फोसिस में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसके भी जो अगले सप्ताह नतीजे आएंगे वो नतीजे अच्छे रहने चाहिए, और फिर बाजार अब उम्मीदें कर रहा है कि इवन विप्रो एंड इन्फोसिस कुड कम आउट विद द बाईबैक प्रपोजल। ओके सर, तो TCS पर काफी बुलिश अप्रोच है आपका। आपसे कुछ और चर्चा करें उससे पहले एक और खबर का हम रुख करते हैं। निजी बैंकों और NBFCs ने दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। क्या है अपडेट इस पर और क्या डिटेल्स हैं, विस्तार से जानते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। बताइए पूजा। जी, काफ़ी सारे निजी बैंक और NBFCs अपने Q2 के जो बिजनेस अपडेट है वो जारी कर रहे हैं। और HDFC ट्विंस की अगर बात करें, यानी कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, तो शानदार नंबर्स वहां पर देखे गए हैं। और कुछ और बैंकों में नंबर्स अच्छे थे, लेकिन एडवांसेस फ्रंट पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है, जिसमें कि अब माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन जो अब शुरू होने वाला है उस पर अब ये सारे बैंक फोकस करेंगे अपने क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने में। अगर कुछ और नंबर्स की बात करें तो बैंकों के डिपॉजिट स्थिर रहे हैं, कासा स्ट्रॉन्ग था और लिक्विडिटी के फ्रंट पर ज्यादा कुछ समस्या दिखाई नहीं दी है। कमेंट्री में बैंकों ने रिकवरी और अच्छे कलेक्शन की भी बात की है। इसके अलावा HDFC लिमिटेड ने भी अपने Q2 के नंबर जारी किए, जिसमें कि सितंबर महीने में सबसे मजबूत रिकवरी देखी गई और सालाना आधार पर 31% ज्यादा लोन मंजूर किए गए। तो HDFC लिमिटेड के जो आंकड़े हैं वो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि तमाम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में एक सुधार भी देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से हमने देखा कि आज अच्छी तेजी भी इस पूरे ही सेगमेंट में देखी गई। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। JLR की रफ्तार से टाटा मोटर्स को रफ्तार मिल रही है। कैसे JLR दे रहा है टाटा मोटर्स को तेजी, एक बार फिर से इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं कुशल गुप्ता का। कुशल बताएं।
जी, तो टाटा मोटर्स में आज इतनी दमदार तेजी हमें इसलिए देखने को मिली क्योंकि कल जो है इन्होंने अपने Q2 FY21 के जेला रिटेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए और नंबर्स काफी एनकरेजिंग देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो इनकी ऑलमोस्ट 1,13,500 यूनिट्स की बिक्री आई है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 53% की बढ़त के साथ आता हुआ नजर आया, यानी कि अप्रैल से जून का जो महीना था उसके मुकाबले जुलाई से सितंबर की जो तिमाही थी वहां पर काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप प्री कोविड की बात करेंगे, यानी कि अगर आप Q3 FY20 की बात करें जो पिछले साल अक्टूबर टू दिसंबर का महीना था उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 80% रिकवरी जो है आपको इनकी बिक्री आंकड़ों में आती हुई नजर आई है। और यहां पर सबसे चौंकाने वाला जो फिगर आया है वो है यूके जेलर बिक्री का, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 232% की बढ़त हमें देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप चाइना का भी देखें ओवरऑल सितंबर मंथ वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा और साथ साथ जो यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स है वहां पर भी काफी दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। इनफैक्ट जो इनके इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट अब नॉर्मल लेवल्स पर पहुंचते हुए नजर आए थे। पहले जो इन्वेंट्री ज्यादा थी वो कहीं ना कहीं अब स्टेबलाइज होती हुई नजर आ रही है। और यहां पर आपको और एक चीज नोट करनी होगी कि जो CLSA है उन्होंने काफी एम्बिशियस लक्ष्य दे दिए हैं 220 के टारगेट्स के लिए, और वो ये मान रहे हैं कि जिस हिसाब से वॉल्यूम रिकवरी देखने को मिली है कंपनी जो है आगे आने वाले दिनों में काफी कंफर्टेबली जो फ्री कैश फ्लोज है वो जनरेट करती हुई नजर आ सकती है। जी, शुक्रिया कुशल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अपने शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर आपका बाजार आज और कल में। आज आप दर्शकों को कल के लिए बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करने वाले हैं? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। अडानी एंटरप्राइज ये कंपनी लगातार अच्छा कर रही है और हाल ही में मतलब इसने कोई खास बढ़त आज नहीं देखी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कल ये अपना कारनामा दिखाएगी। तो अक्टूबर का 330 के कॉल अडानी एंटरप्राइज की ली जा सकती है 18 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए का और टारगेट रहेगा 23.5 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। तो बैंकिंग के अंदर तो हमने तेजी आती देखी और बजाज फाइनेंस जो NBFC का लीडर है उसके अंदर भी हमने अंत में तेजी होती हुई देखी। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 3,500 की कॉल 150 रुपए पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखा जाए 118 रुपए का, टारगेट रहेगा 210 रुपए। एक बात और कहना चाहूंगा स्वाति जी, वो ये है कि आज जो हमारा निफ्टी बंद हुआ है वो अपने उच्चतम लेवल पे बंद हुआ है जब से हमारा बॉटम बना था 7,511 का। तो वहां से नीचे से चले हैं। तो इंटरडे हाई हमने जरूर 31 अगस्त को ऊपर गए थे, लेकिन क्लोजिंग हाई का ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि नए हाईज दिवाली तक बनेंगे। नमस्ते और जय हिंद। तो शो में अब कल के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो समझते हैं। अनिल जी का रुख फिर से करते हैं। अनिल जी, अब बाजार में तेजी का सिलसिला तो बरकरार है, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है या फिर तेजी आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है? भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्की सी सुस्ती के साथ ट्रेड करे थे। 20-25 पॉइंट नीचे, तो बहुत उतार चढ़ाव वाले संकेत नहीं थे, लेकिन हाँ यूरोप अपने निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर होते हुए नजर आया था। तो ग्लोबल संकेत बहुत ज्यादा डायरेक्शन वाले नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार बहुत मजबूती के साथ अच्छे बंद हो पाए। तो उसकी वजह यह थी कि काफी कुछ फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों का सहारा आज बाजारों को मिला। अब इस लिहाज से डेफिनेटली कल बाजार खुलने के वक्त अमेरिका में कैसा ट्रेड होता है, अमेरिका के फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार करते हैं, ये तो अहम होगा ही। लेकिन उसके बावजूद जो रेंज है और जो सपोर्ट लेवल है बाजार में वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। और अब बाजार के लिए 11,525 11,600 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ये रेंज आसानी से टूटने वाली नहीं है। 11,500 को एक तरह से आप एक्सपायरी तक के लिए बड़ा बेस मान सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर एक बार 11,700 पार करके टिके तो 11,775 11,800 तक जाने की कोशिश अब से लेकर गुरुवार तक की इस हफ्ते की एक्सपायरी तक निफ्टी की हो सकती है। जहां तक
बैंक निफ्टी का सवाल है 22,300 22,500 अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन हो गया जो आसानी से नहीं टूटेगा और ऊपर की तरफ एक बार 23,050 को पार किया तो फिर 23,400-500 तक भी बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। तो बेहद इंटरेस्टिंग बाजार होते दिख रहे हैं। एक और अच्छी बात जो दिख रही है वो ये कि अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी फिर से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। लंबे समय बाद अब वहां पर भी थोड़ी तेजी होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे तो बहुत अच्छा, और खराब ना भी हो, फ्लैट भी रहे, सुस्त भी रहे, तब भी भारतीय बाजार अपनी चाल से चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कहीं भी दिन के दौरान गिरावट मिले तो खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। फ्रेश तेजी और जो अब बनेगी वो निफ्टी 11,800 पार होने के बाद और बैंक निफ्टी 23,050 23,100 पार होने के बाद फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी और बनती हुई नजर आएगी। अनुजी, आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए और कल पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब सीधे रुक करते हैं शो के खास सेगमेंट कल का ऑप्शन का। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट ने 11,600 के ऊपर क्लोज दिया, 11,500 की स्ट्राइक में सारे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखे और अब कॉल राइटर्स शिफ्ट हो गए 11,800 के आसपास। और जिस तरीके से मार्केट ने आज ब्रेकआउट देके ट्रेड क्लोजिंग किया है तो हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम अभी और कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 11,700 का कॉल ऑप्शन जो कि इस वीक की एक्सपायरी का है 8 अक्टूबर का, वो बाय करना है जो आज क्लोज हुआ 45 रुपीज के आसपास। इसमें 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लें और टारगेट हमें लगता है इसमें 70 से 80 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। तो तेजी का ही मूड है और बाजार में 11,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाने के लिए सलाह देंगे। जो आज के सेक्टर में, आज जिस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम था वो बैंकिंग फाइनेंशियल में था, तो उसी में से एक स्टॉक हम सजेस्ट करेंगे जो कल के सेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो कोटक बैंक रहना चाहिए। तो कोटक बैंक में हम बाय करने की सलाह देंगे जो कि आज क्लोज हुआ है 1336 के आसपास। 1315 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करें। 1365 1370 तक के टारगेट हमें लगता है कल देखने को मिलना चाहिए। तो कोटक बैंक भी बाय किया जा सकता है कल के सेशन में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमें कल का स्टॉक ऑप्शन बताने के लिए और कहां पर खरीदारी की जा सकती है उसके लिए। विकास जी, आपका रुख करें और लॉन्ग टर्म व्यू कहां पर रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो आज स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरामिक्स बनाती है। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है विद यूएस की कंपनी है कार्बोरंडम कंपनी, और यूके की एक कंपनी है यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील। इन सबका एक जॉइंट वेंचर है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का, एक जीरो डेट कंपनी है। और पिछले 3 साल में अगर कंपनी के पैट में देखेंगे तो अराउंड 16% की कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है, और FIIs DIIs 41% हिस्सेदारी इसमें ओन करते हैं और उन्होंने इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। करंट लेवल जिस पे आज बंद हुआ 265 के आसपास, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए करंट लेवल्स पे। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 350 रुपए का टारगेट। जी बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट, उनका भी हम तक खास रिसर्च और पूरी जानकारी देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बाजार आज और कल में शामिल होने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.